तो भाई नमस्कार सभी साथियों को। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया। कहीं आप ये सोचो कि भाई परीक्षा तो हमारे सर पर है और सर ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। तो भाई कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, आप ही की भलाई के लिए वीडियो बनाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस भर्ती 2024 और ऐसे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। सर कौन से हैं वो बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लगेगी और क्या गलती कर रहे हैं वो, क्या आप भी तो उस गलती में नहीं है? तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, कौन से बच्चे हैं सर वो जिनकी नौकरी नहीं लगेगी और क्यों नहीं लगेगी, उसका रीजन भी मैं आपको आप ही के सामने, और आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और ये गलती कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि भाई एग्जाम आपका 17 तारीख और 18 तारीख को है, एग्जाम में आप वो गलती ना दोहराए जो अब आप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या गलती कर रहे हैं आप लोग। ये कुछ क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ठीक है। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है भाई कम्युनिटी टैब लगाने का और उसमें हम क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ऐसा एक यूट्यूब की तरफ से ऑप्शन होता है। अब भाई मैंने एक क्वेश्चन डाला आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। आप सभी को पता होगा भाई यामिनी कृष्ण मूर्ति शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, लेकिन आपने क्या किया, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 83 बच्चे तो ये हैं, यानी कि 100 में से 100% में से 83% ने क्या आंसर दिया है कि सर यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है भाई, भरतनाट्यम से। भाई माइंड घास चरने गया है क्या आप लोगों का, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है ना। और 1% बच्चे तो ऐसे हैं भाई जिन्होंने क्या आंसर दिया है कि ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। यानी कि अगर हम देखें तो 83% तो ये, 5% ये, 88 और 1% ये, यानी कि 89%। कितने भाई, 89% स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है गलत। 89%, आप सोच सकते हैं 100% बच्चों में से 89% बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, गलत किया। यानी कंपटीशन आप देख लो भाई 89%, यानी कि लगभग 90% स्टूडेंटों ने इसका आंसर गलत किया है। क्योंकि लगभग 83% ने तो बोला कि भरतनाट्यम से है, 5% ने बोला कि कुचिपुड़ी से है और 1% पता नहीं किस ग्रह से हैं जिन्होंने बोला कि भाई ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अरे भाई यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है, जबकि ऑप्शन डी था ए और बी दोनों। 10% स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बाकी 90% गए भाई पानी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप ही के सामने, किस राज्य की जनसंख्या लगभग पाकिस्तान के बराबर है। भाई आपको पता होगा पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है और आपको यह भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहां पर देखिए भाई 69% ने, यानी कि 100 में से 69% ने यह बोला कि सर पाकिस्तान की जनसंख्या महाराष्ट्र के बराबर है, ठीक है। 2% ने यह बोला कि पाकिस्तान की जनसंख्या राजस्थान के बराबर है और 2% ने यह बोला कि पाकिस्तान की जनसंख्या हमारे पश्चिम बंगाल के बराबर है। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर कितने स्टूडेंटों का आंसर गलत हुआ भाई, 73% स्टूडेंटों का। 100 में से 73% स्टूडेंटों का आंसर ये गलत हो गया। इतना आसान क्वेश्चन। एक और आसान क्वेश्चन देखिए, मैंने पूछा कि कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है। कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है। अब सबको पता है भाई कुणबी किस राज्य का है, सर गोवा का है। कुणबी हो गया, फुगड़ी हो गया, दा ढेलो हो गया, मांडो हो गया, ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं भाई, गोवा के हैं। लेकिन यहाँ पर भी महानुभावों ने देखो क्या किया, 5% ने बोला कि सर ये तो राजस्थान का है, 7% ने बोला कि ये गुजरात का है और 72% यानी कि कितनों ने भाई, 72% ने बोला कि सर ये किसका है, हरियाणा का। फिर देखिए भाई 72 और 7 कितने होते हैं सर, 79 होते हैं। 79 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो भाई 84% आंसर हो, यानी 100% में से 84 स्टूडेंटों का आंसर, 84% स्टूडेंटों का ये गलत हो गया। इतना आसान क्वेश्चन। फिर देखिए भाई 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, ये भी इतना आसान क्वेश्चन था और जिसमें आप देख सकते हैं भाई 70% ने तो बोला कि सर कलकत्ता में हुआ, 2% ने बोला कि लाहौर में हुआ और 1% में बोला कि सर सूरत में हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं 73% स्टूडेंटों ने इस आसान से क्वेश्चन का आंसर क्या दे दिया भाई, गलत दे दिया। एक और अजूबा तो अब आया है कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। भाई कंपटीशन गया बाढ़ में, आपको ये तो पता होना चाहिए कि तिरंगे में रंग कितने हैं। 88 स्टूडेंटों ने, यानी कि 100 में से 88% ने आंसर दिया कि सर तिरंगे में 3 रंग होते हैं। 1% ने बोला कि सर तिरंगे में 2 रंग होते हैं और 1% ने बोला कि तिरंगे में 5 रंग होते हैं। यानी कि आप देखें 88, 89 और 90,
90% स्टूडेंटों को ये नहीं पता कि तिरंगे में रंग कितने होते हैं। ठीक है, कोई बोल रहा है कि 2 ही रंग होते हैं, कोई बोल रहा है 3 रंग होते हैं, और कोई बोल रहा है कि 5 रंग होते हैं। भाई केसरिया, सफेद, हरा और जो बीच में अशोक चक्र वो काले रंग का होता है, 4 रंग नहीं होते क्या? तो 90% स्टूडेंट ने सिंपल सी क्वेश्चन का क्या दे दिया भाई, आंसर गलत दे दिया। एक और आसान क्वेश्चन था, योजना अवधि किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच की है? अब भाई योजना अवधि कब लगी थी सर, योजना अवकाश कब का है सर? तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई थी, उसके बाद में हमने लगा दिया था योजना अवकाश 3 साल का। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1969 में खत्म हो गई थी और 1969 के बाद में हमने 3 साल का योजना अवकाश लगा दिया था। लेकिन भाई यहाँ पर देखिए 75% स्टूडेंटों ने आंसर दिया कि सर चौथी और 5वीं के बीच की है। अच्छा भाई, 4% ने आंसर दिया पहली और दूसरी के बीच की है, और 8% ने आंसर दे दिया कि सर दूसरी और तीसरी के बीच की है। यानी कि अगर मैं देखूं तो 12 तो ये और ये, यानी कि भाई कितने स्टूडेंट, 87% स्टूडेंटों का आंसर यहाँ पर क्या हो गया भाई, इस आसान से क्वेश्चन का क्या हो गया, गलत जवाब हो गया। अब और देखिए भाई, एक अजूबा और था जो मैंने कल के दिन लगाया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं लेके आया, लेकिन मैंने ये पूछा था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। मैंने पूछा था किस केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। भाई उसमें भी लगभग 60% स्टूडेंटों ने आंसर दिया कि सर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बन गया? उसमें भी लगभग 10% स्टूडेंटों ने ये आंसर दिया कि सर जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा है। अब भाई बिहार भी यूनियन टेरिटरी है उनकी नजर में, भाई उसका आंसर दिल्ली होगा। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 12,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऐसे आसान से क्वेश्चन है जिनके स्टूडेंट हमारे आंसर देने गलत। यहाँ पर देखें तो 89% ने गलत आंसर दिया। यहाँ पर देखें तो भाई लगभग 73% ने गलत आंसर दिया। यहाँ पर 84% ने दिया, यहाँ पर 87% ने दिया, यहाँ पर 90% ने दिया, और यहाँ पर कितनों ने दिया भाई, यहाँ पर भी हमारा 73% ने आंसर गलत दे दिया। सर गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है भाई क्वेश्चनों को ढंग से नहीं पढ़ रहे आप लोग। पहला काम तो ये कि आप क्वेश्चनों को ढंग से नहीं पढ़ रहे, और यही गलती जो है आपको एग्जाम में लेके डूबेगी। आज चाहे आप ये शर्त लगा लीजिए, अगर एग्जाम को पास करना है तो भाई एग्जाम को धैर्य से देना होगा, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से देना होगा। यहाँ पर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था जब इतनों ने आंसर गलत कर दिए। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिस स्टूडेंट को जीके का जी पता होगा उसको पता होगा ये सरल क्वेश्चन, कुणबी कहाँ का है, जनसंख्या पाकिस्तान के बराबर किसकी है, तिरंगे में कितने रंग होते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। भाई बच्चे को पता होता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बच्चे को पता होता है कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। ये आसान से क्वेश्चन जो से भाई 90% स्टूडेंटों ने आंसर क्या दे दिया, 90 क्या, हाँ ठीक है, 90% ने गलत आंसर दे दिया कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। तो भाई एग्जाम को एग्जाम के तरीके से दें, ऐसे तो बाहर नहीं पढ़ने वाली। कहीं आप ये सोच रहे हो भाई इस तरीके से तैयारी करके हम दिल्ली यूपी पुलिस में नौकरी लग जाएंगे, दिल्ली पुलिस में लग जाएंगे, एसएससी जीडी में लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से देना पड़ेगा, क्वेश्चनों को सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम का सबसे पहला तरीका यही होता है पास करने का, जो क्वेश्चन हमको पूछा है उसको सही ढंग से तो पढ़े कम से कम। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आंसर तो चलो आता है नहीं आता वो तो बाद की बात है। और यहाँ पर अगर हम देखें, चलो मान लेता हूँ कि बच्चों को नहीं भी पता होगा, लेकिन अगर देखें तो फिर नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए। बच्चों को ये नहीं पता कि कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य, हरियाणा करके आ रहे हैं कितने, तो भाई 72%, 5% राजस्थान करके आ रहे हैं और 7% गुजरात करके आ रहे हैं। जो असली आंसर है वो तो सिर्फ 16% ने दिया है। भाई कहाँ है आपका माइंड, ये बताइए। ऐसे एग्जाम पास करोगे भाई यूपी पुलिस का? तो भाई देखिए यूपी पुलिस का एग्जाम 17 और 18 फरवरी को है। अगर पास करना है तो सही ढंग से पढ़ लीजिए, 12-13 दिन का टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, 12-13 दिन का टाइम आपके पास बचा है। कहीं आप ये सोचे सर तो डिमोटिवेट करने के लिए आया है, तो भाई डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, आपको ये बता रहा हूँ एग्जाम में करना क्या है। तो पहला तरीका ये है कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे दिए उनको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम को पास करनी है तो। ठीक है, तो यही था भाई आज का वीडियो। ठीक है, अब सोच लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मिलते हैं भाई अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।